यूक्रेन की डोनबास से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीर डोनबास की बर्बादी की है। बर्बादी की ये तस्वीर है जहां पुतिन की किलर स्क्वाड ने जमकर तबाही मचाई। पुतिन की किलर स्क्वाड का असली नाम क्या है, ये कैसे काम करता है, वो कौन है जिसका ऑर्डर फॉलो करता है, ये रिपोर्ट आप देखिए। पुतिन की किलर ब्रिगेड का पहला वीडियो। खूंखार वैगनर ग्रुप की बर्बादी का वीडियो। डॉनबास से आई डराने वाली तस्वीर। ये वीडियो डेली मेल अखबार ने शेयर किया है, जिसमें दिखा कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके दबे पांव एक इलाके में घुसे और ग्रेनेड फेंकने लगे। एक लड़ाका तो चुपके से एक घर में घुसा और फिर अचानक बाहर निकला और ग्रेनेड फेंककर भाग गया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। ये वीडियो ड्रोन से बनाया गया, जिसमें एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। कहा जा रहा है ये वीडियो डॉनबास के उस इलाके का है जहां जबरदस्त लड़ाई हो रही है। रूस की सेना यूक्रेन के सैनिकों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। दावा किया गया कि इसमें पुतिन की किलर ब्रिगेड कहे जाने वाला वैगनर ग्रुप भी उनका साथ दे रहा है। दावा तो ये भी किया गया पुतिन ने यूक्रेन में हमले से पहले वैगनर ग्रुप को वहां तैयारी करने भेजा था, क्योंकि कहा जाता है ये तो एक प्राइवेट आर्मी है, लेकिन काम पुतिन के इशारे पर करती है। इस ग्रुप पर आरोप है कि वो पुतिन के आदेश पर दुनिया भर में कई खूंखार मिशन को अंजाम दे चुकी है। इस ग्रुप को वॉर क्रिमिनल भी कहा जाता है और उस पर 103 वॉर क्राइम करने का आरोप है। डॉनबास में वैगनर ग्रुप से युद्ध की तस्वीर बदल सकती है। डॉनबास में वैगनर ग्रुप की मौजूदगी का मतलब है रूस ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरे यूरोप और अमेरिका में खलबली मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में बुचा से भी बड़ी तबाही लाने के लिए वैगनर ग्रुप को हरी झंडी दिखा दी है। दावे के मुताबिक जंग में यूक्रेन के सैनिकों को धूल चटाने के लिए पुतिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी को खुली छूट दे दी है। जिस तस्वीर को तैनाती का सबूत बताया जा रहा है, उसमें सैनिक की वर्दी पर जो लोगो लगा है वो वैगनर ग्रुप का है। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। ये AK-15 राइफल थामे हुए है। AK-15 राइफल का इस्तेमाल रूस की स्पेशल फोर्स करती है। दावा है कि यूक्रेन में ऐसे 1000 से अधिक लड़ाके घुस गए हैं। वैगनर ग्रुप रूस में प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की एक सीक्रेट एजेंसी है। रूस में से प्राइवेट मिलिट्री कंपनी कहा जाता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल भी निजी मतलब के लिए नहीं है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही पुतिन ने वैगनर ग्रुप को यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने के ऑर्डर पर साइन कर दिया था। यूक्रेन युद्ध के पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था। पुतिन के इशारे पर वैगनर ग्रुप अफ्रीका से यूक्रेन सीमा की ओर चल पड़े और 24 फरवरी को जब रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी उसमें शामिल रही। वैगनर ग्रुप को
रूस की सेना ने ही तैयार किया है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ एक है, व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर को जमीन पर लागू कराना, फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। वैगनर ग्रुप पूरी तरह रूस के सरकार के इशारे पर चलता है। इस ग्रुप के ज्यादातर लड़ाके रूस की सेना से रिटायर हो चुके फौजी हैं। वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहें ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी रूस के मॉकिन में है। मॉकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। रूस का मॉकिन क्राइमिया से भी नजदीक है और यूक्रेन से भी। क्राइमिया पर रूस ने कब्जा जमाया था। उस जंग में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने खूब खून खराबा किया था। वैगनर ग्रुप का टॉप कमांडर और संस्थापक दिमित्री उदकिन रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GRU की स्पेशल फोर्सेस में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुका है। वैगनर ग्रुप का मालिकाना हक पुतिन ने अपने खासम खास को सौंपा है। पुतिन के इस खासम खास को रूस में उनके शेफ के नाम से जाना जाता है। नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। येवगेनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के मालिक हैं। येवगेनी प्रिगोजिन को रूस में पुतिन का शेफ के नाम से जाना जाता है, लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन के कंधों पर सबसे अहम जिम्मेदारी पुतिन की प्राइवेट सेना की है। पुतिन के किराए के सैनिक खूंखार सैनिकों की एक फौज है जो नियम कायदे नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझते हैं। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में लगभग 10 लाख रुपए के बराबर। पुतिन की प्राइवेट सेना उनके इशारे पर कई देशों में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करती है, लेकिन रूस इससे पल्ला झाड़ता रहा है। वो अपनी प्राइवेट सेना के वजूद को नहीं मानता, लेकिन यूरोपियन यूनियन की प्राइवेट सेना वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध लगा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस भी वैगनर ग्रुप पर हिंसा के आरोप लगाते रहे हैं। वजह है वैगनर ग्रुप का इंटरनेशनल धंधा है। पुतिन की प्राइवेट आर्मी की सेवा यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है। वैगनर ग्रुप के सैनिक फिलहाल मध्य अफ्रीकी देश CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मोर्चा संभाले हुए हैं। हाल ही में हुई एक जांच में सामने आया था कि रूस ने अपने पड़ोसी बेलारूस में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वैगनर ग्रुप के 200 से ज्यादा प्राइवेट सैनिक भेजे थे। इतना ही नहीं, रूस सीरिया में भी किराए के इन सैनिकों को छोड़े हुए है। वैगनर ग्रुप जिस भी देश में जाता है अपने काम के लिए तगड़े पैसे वसूल करता है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि रूस के इन किराए के सैनिकों ने IS के आतंकियों से सीरिया के गैस और तेल के कुओं से कब्जा छुड़ाने के एवज में तेल के कुछ कुएं ही रख लिए थे और अब वैगनर ग्रुप डॉनबास में कहर बरपा रहा है। और पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि 9 मई को क्या होगा। इधर यूक्रेन में कई जगह रूसी सेना रिहायशी इलाकों को निशाना तो बना ही रही है। अब रूसी सेना ने आर्थिक ठिकानों पर भी हमला शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने कीव के नजदीक होरेंका में जर्मनी की कंपनी के एक गोदाम को तबाह कर दिया। न्यूज 18 की टीम ने मौके पर पहुंचकर वहां हालात का जायजा लिया। रूसी सेना द्वारा अब तक यूक्रेन में कैसे रिहायशी इलाके को निशाना बनाया जा रहा था उसकी तस्वीर अब तक आपको पहुंचाई, लेकिन आज होरेंका में आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रूसी सेना ने कैसे आर्थिक मोर्चे पर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया जाए। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं होरेंका की एक मल्टीनेशनल कंपनी। ये मल्टीनेशनल कंपनी जर्मनी की है। जर्मनी के रिश्ते न यूक्रेन से बिगड़े हैं, न जर्मनी के रिश्ते रूस से खराब हुए। बावजूद रूसी सेना ने इस बड़ी कंपनी को, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये कंपनी का काम दरअसल हम देखें तो पूरे जो यूरोपियन
देशों से जो सामान आता है और यूक्रेन में यहाँ पर लाया जाता है, ये लॉजिस्टिक वेयर हाउस है जर्मन कंपनी का, उसको यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर लाई जाती है और उसके बाद यहाँ से डिस्पैच होती है। यूक्रेन के किसी भी हिस्से में जानी है वो सारी चीज़ें इसी लॉजिस्टिक हाउस से यहाँ पहुँचाई जाती है। लेकिन इस जर्मनी की कंपनी को भी रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक करके निशाना बनाया था। आप देखिए कोई भी एक कोना भी यहाँ इस कंपनी का बाकी नहीं रहा। लगातार यहाँ जो हमें जानकारी दी जा रही है, लगातार यहाँ पर एयर स्ट्राइक हो रही थी। एक विमान जा रहा था, दूसरा आ रहा था और लगातार, यानी कि स्पेसिफिक जानकारी होगी इस कंपनी की और उसके बाद ही इसको निशाना बनाया गया। सवाल यहाँ ये भी है कि जर्मनी के रिश्ते इतने ख़राब नहीं हैं, बावजूद जर्मन कंपनी को निशाना बनाया गया। मकसद एक ही था रूसी सेना का कि कैसे यहाँ पर यूक्रेन को आर्थिक मोर्चे पर उनको चोट पहुँचाई जाए। ये तस्वीरें देखिए कितनी भयावह है। पूरी की पूरी कंपनी यहाँ तबाह हो गई है, एक भी चीज़ बची नहीं है यहाँ पर। ये जो लोहे के बड़े गडर है वो पिघल गए हैं। यहाँ वो स्थिति क्या हुई होगी ये देखिए। पूरा का पूरा कंपनी एक कबाड़ में तब्दील हो चुका है यहाँ पर और एयर स्ट्राइक की जा रही थी लगातार। यहाँ पर जो जानकार है आसपास का इलाका होरिनका का, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, केवल एक ही कंपनी को यहाँ पर निशाना बनाया गया। लगातार स्ट्राइक की जाती रही, एक विमान गुजर रहा था, दूसरा आ रहा था और लगातार उन पर हमले किए जा रहे थे। तो ये स्ट्राइक के चलते इस पूरी कंपनी को नुकसान पहुंचाया, पूरी तरीके से बर्बाद किया गया। लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान है इस पूरी कंपनी को, क्योंकि लॉजिस्टिक वेयर हाउस है। जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आपको जो याद आ रही है वो सारी जो यूक्रेन में आती है इसी लॉजिस्टिक वेयर हाउस में आती है और उसके बाद से ही वो यूक्रेन या यूरोपियन कंट्रीज़ में यहाँ से जाती है। तो इस कंपनी को निशाना बनाया गया। तस्वीरें देख लीजिए, कैमरामैन पंकज तोमर ने आपको तस्वीरें दिखाई। दोनों छोर में ये पूरा लंबा इसका जो फेज़ है वहाँ पर ये पूरी कंपनी का गोडाउन बना हुआ है और कैसे इस जर्मन कंपनी को चुन कर निशाना बनाया गया और पूरी तरीके से इस कंपनी को यहाँ पर आप देखें पूरी तरीके से तबाह बर्बाद होती हुई साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है। पूरा माल सामान जितना था अंदर रखा था वो भी पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया और ये बड़े जम यहाँ पर क्या स्थिति होगी, एयर स्ट्राइक में कितना पावरफुल होगा, जो मिसाइल दागी गई, जो बम गोले बरसाए गए, सारे के सारे बड़े जितने मजबूत लोहे के गडर वो भी पूरे टूटे बिखरे यहाँ पर आपको साफ तौर पे देख रहे हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर जर्मन की इस कंपनी के कैसे हाल किए ये आप देख रहे हैं। ये या इस इलाके में होरिनका और आसपास के इलाके में ये केवल एक बड़ी कंपनी जिसको चुन कर रूसी सेना ने निशाना बनाया था। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, होरिनका। तो रूस किसी भी तरह यूक्रेन को शिकस्त देना चाहता है। इसके लिए रूस साम दाम दंड भेद की रणनीति भी अपना चुका है। लेकिन अब रूस की नजर यूक्रेन के उस रक्षा कवच पर आ चुकी है जिसकी बदौलत अब तक ज़ेलेंस्की की सेना रूस को जवाब देती आ रही थी। खबर यह है कि अब पुतिन के निशाने पर नाटो की वो सप्लाई चेन आ चुकी है जिसके जरिए यूक्रेन को शक्तिशाली हथियार भेजे जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की की ताकत पर पुतिन का प्रहार। नेटो की सप्लाई चेन पर रूस की नजर। यूक्रेन के रक्षा कवच को ध्वस्त करने की तैयारी। पुतिन की आखिरी सौगंध। भले ही यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस तबाही की कहानियां लिख चुका है, लेकिन जंग के मैदान में ऐसे कई मौके आ चुके हैं जब यूक्रेन की सेना रूस पर भारी पड़ी है और इसी बात ने पुतिन का चैन छीन लिया है। यही बात है जो पुतिन को दिन रात खाए जा रही है, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर वॉर मशीनरी पर यूक्रेन का पलटवार सिर्फ पुतिन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका रहा है। यही वजह है कि पुतिन अब यूक्रेन के उस रक्षा कवच को ध्वस्त करना चाहते हैं जिसकी बदौलत बार बार ज़ेलेंस्की की सेना रूस को अपने मिशन में कामयाब होने से रोक रही है।
खबर है कि रूसी सेना ने अब नेटो की उस सप्लाई चेन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिस सप्लाई चेन के बूते यूक्रेन को इस जंग में बने रहने की ताकत मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के निशाने पर अब नेटो के वही ठिकाने हैं जहां से हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को हो रही है। पुतिन चाहते हैं कि सप्लाई चेन को ही काट दिया जाए, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।